कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप चलाइए, जितना बीजेपी की गवर्नमेंट में, मोदी के राज में, मैं हूं तो मोदी समर्थक, मगर मोदी के राज में इस फेसबुक में, व्हाट्सएप में जितना हम ब्राह्मणों को गालियां मिलती हैं, आज तक ना सपा गवर्नमेंट में मिली, ना मायावती के गवर्नमेंट में मिली। और मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी ने एक बहुत ही दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में हम ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार कर दिया कि जो ये कहते हैं कि यदि किसी एससी जात के व्यक्ति ने जाकर ये कह दिया कि दीक्षित जी ने हमें गाली दी, तो वो कह रहे हैं बिना जांच के उठा के बंद कर दो दीक्षित जी को, और 6 महीने बाद जमानत होगी। हाँ, ये क्या है? ये दुख की बात है, ताली बजाने की बात नहीं है। इस कानून से क्या हुआ है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में लोग उनकी लड़कियों को छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, और वो मारे डर के इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर ये हम पर एक्ट लगा देगा तो हम अभी फंस जाएंगे, और वो बर्दाश्त करते हैं। हमारे जीवन में एक घटना हुई, एक गरीब ब्राह्मण थे, वो नगर में किसी जगह रहते थे, वहां कुछ लोगों ने उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी की, तो ब्राह्मण ने बीजेपी सरकार में जितना कष्ट सहा है, आज तक किसी सरकार में नहीं सहा है। अगर किसी को मेरी बात से असहमति हो तो हाथ उठाए, और नहीं तो ताली बजाए। क्योंकि कष्ट ये है कि पहले बनारस में हम लोगों के यहां जो बच्चे पढ़ते थे, 4000 रुपए महीने उनको मिलता था, फिर एकदम से बंद हो गया। हम लोगों के गौशाला में जब बहुत सारी गायें थी, धीरे धीरे उन गायों का चारा इतना महंगा हो गया कि जो 3 रुपए में खरीदते थे, आज के समय में 16 रुपए में मिलता है। इन एक्टों के चक्कर में, और जो भैया ने जिनने हाथ उठाया है, क्या वो इस चीज से सहमत नहीं है कि हम लोग गाली सुन रहे हैं? चलिए ठीक है। ऐसा होता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप में जितना ब्राह्मणों को गाली दी गई, हम आचार्यों को उतना किसी को नहीं दी गई। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। हर हर महादेव। यहाँ तो हर हर महादेव। जिस समय, जिस क्षण राजा प्रजा की किसी भी समस्या को अपनी समस्या समझने से चूक करता है, तो सोचो कि अभी वो अपने समाज की भावनाओं को नहीं समझ पाया है। हम जान रहे हैं कि वो देश के लिए, धर्म के लिए करना चाह रहे हैं, परंतु जिस तरीके से वो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तरीका हम लोगों के ऊपर अजीब इफेक्ट ना डाले। उनसे निवेदन होता है व्यासपीठ से कि यहाँ की भी पीड़ा समझी जाए और इस स्थिति को भी महसूस किया जाए, ताकि हम लोगों ने जैसे उनका समर्थन हमेशा किया है, वैसा ही प्रेम और भाव बना रहे। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। और आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है, नेता लोग ये सोचते हैं धर्म का आचार्य हमारी तरीके से बोले, हम जो कहें वो आचार्य बोले। जैसे बेटे सोचते हैं ना माँ वो बोले जो हम चाहते हैं, ऐसे नेता लोग चाहते हैं व्यासपीठ वो बोले जो हम सोचते हैं। तो क्षमा करो, व्यासपीठ प्राण दे देगी मगर किसी की गुलामी नहीं करेगी, किसी की जी हुजूरी नहीं करेगी। व्यासपीठ एक स्वतंत्र पीठ है, यहाँ
और हमारे शास्त्र कहते हैं जो राजाओं को नियंत्रित करे उसे व्यासपीठ कहते हैं। और यदि राजा व्यासपीठ को नियंत्रित करने लगे तो सोच लेना उस धर्म का और उस राज्य का पतन होने लगेगा। जहां गुरु अपने चेले के चरण में बैठकर तलवे चाटने लगे, वो धर्म भी रसातल में चला जाएगा, वो देश भी रसातल में चला जाएगा।